हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अग्रवाल गाइडेंस। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर टर्म की। यहाँ दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, पहला है ऑर्गेनाइजेशनल, सेकंड है बिहेवियर। तो ऑर्गेनाइजेशनल वर्ड कहाँ से है? ऑर्गेनाइजेशन से। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? संस्था, जहां लोग काम करते हैं। और बिहेवियर का मतलब क्या होता है? जो एक इंटरेक्शन, जो एम्प्लॉइज काम कर रहे होते हैं उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है, वो उस इंटरेक्शन को ही हम यहाँ बिहेवियर के टर्म में डिस्कस करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से क्या मतलब है कि जो लोग किसी संस्था में काम कर रहे हैं उनका आपस में एक दूसरे के साथ कैसा बिहेवियर है, उसी को हम यहाँ जज करेंगे, स्टडी करेंगे। तो डेफिनेशन टर्म देखें तो इसको शॉर्ट में ओबी भी बोलते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ओबी, इज एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड दैट एग्जामिन्स द इंटरेक्शंस अमंग एम्प्लॉइज एंड द प्रोसेसेस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू बिल्ड अ हार्मोनियस एंड इफेक्टिव वर्क एनवायरनमेंट। इसका मतलब क्या है कि जो एम्प्लॉइज के बीच में कैसा इंटरेक्शन हो रहा है विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन या आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन भी हम कंसिडरेशन कर सकते हैं, लेकिन इसका जो मेन फोकस है वो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन होता है कि एम्प्लॉइज आपस में एक दूसरे से कैसा इंटरेक्शन कर रहे हैं और उसके बेहाफ पे कैसा बिहेवियर जनरेट हो रहा है। ये क्यों जरूरी होता है? क्योंकि इससे जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का वर्क एनवायरनमेंट है वो एक हार्मोनियस और इफेक्टिव हो सकता है अगर उनका बिहेवियर एम्प्लॉइज का आपस में अच्छा होगा तो। ठीक है। और साथ में है, इट एनकम्पासेस द स्टडी ऑफ बिहेवियरल रिलेशनशिप अमंग स्टाफ एंड ग्रुप्स विद इन अ बिजनेस कॉन्टेक्स्ट। स्टडी ऑफ बिहेवियरल रिलेशनशिप मतलब जो स्टाफ वहां काम कर रहा है तो उस स्टाफ के बीच में, उस ग्रुप्स के बीच में एक हार्मोनल और एक पॉजिटिव बिहेवियरल जनरेट हो, जिससे जो ऑर्गेनाइजेशन की पॉजिटिविटी है वो गोल ओरिएंटेड रहे। तो इसको हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ किस तरीके से वो बिहेवियर कर रहे हैं अपना। उसके बाद बात करते हैं हम नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। उसमें फर्स्ट पॉइंट है डाइवर्सिटी। देखिए, ओबी का ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का ये नेचर है कि वहां डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है एक तरीके से चेंज, कि हर इंडिविजुअल लेवल पे या स्किल्स लेवल पे या बैकग्राउंड लेवल पे हर एक एम्प्लॉय अलग अलग होता है। अब वो उस डाइवर्सिटी से एक जगह पे जब असेंबल होता है, एक साथ काम करता है, तो अलग अलग बिहेवियर उनका देखने को मिल सकता है, लेकिन वो किस तरीके से पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो, ये ओबी का कंसर्न है कि किस तरीके से वहां पे वो सारे लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं और बिहेव कर रहे हैं। उसके बाद है एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी का मतलब है कि जब ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज कई तरीके से डिफरेंट होती है, तो हर एम्प्लॉय उन चीजों को कैसे अडॉप्ट कर रहा है और कैसे उसको अपने बिहेवियर में रिफ्लेक्ट कर पा रहा है, एडेप्टेबिलिटी। उसके बाद मोटिवेशन। मोटिवेशन से मतलब है, जैसे एनकरेजमेंट को मोटिवेशन बोलते हैं, जैसे कोई भी बंदा एनकरेज हो रहा है किसी काम को लेके, तो यहाँ ओबी के नेचर में मोटिवेशन का क्या है, कैसे है कि अगर बिहेवियरल टर्म पॉजिटिव होगा तो वहां जितने भी एम्प्लॉइज हैं वो मोटिवेटेड रहेंगे, उसके बिहाफ पे जॉब सेटिस्फेक्शन भी होगा, जॉब रिटेंशन भी होगा और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। तो मोटिवेशन टर्म मतलब एनकरेजमेंट होना ओबी के बिहाफ पे। उसके बाद है आपका लीडरशिप। देखिए, लीडरशिप से मतलब होता है जो बंदा लीड कर रहा होता है उसको लीडर बोलते हैं, और लीडरशिप से मतलब है लीडरशिप स्किल्स, कि कैसे कोई बंदा अपने अंडर में लोगों से काम करवा ले रहा है, कैसे अपनी बात से इन्फ्लुएंस करके लोगों को जो गोल टारगेट उसका कंपनी का है उसको कैसे अचीव करवा रहा है। तो लीडरशिप का ओबी से क्या कंसर्न है कि ओबी के बिहाफ पे जब बिहेवियरल कंसर्न होता है तो कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस करके उनके बिहेवियर के बेसिस पे, अपने बिहेवियर के बेसिस पे लोगों से काम करवा ले रहा है, लीडरशिप। उसके बाद कम्युनिकेशन। देखिए, कम्युनिकेशन तो बिल्कुल बेसिक पार्ट है, बिल्कुल ग्राउंड पार्ट है, कि कम्युनिकेशन का बेसिक पर्पस क्या होता है कि हाउ वन पर्सन इज एक्सचेंजिंग हिज और हर आइडियाज, व्यूज, ओपिनियंस टू अनदर पर्सन। ये कम्युनिकेशन का बेसिक टर्म है। तो कम्युनिकेशन के बिहाफ पे ही आपका जो बिहेवियर है वो जनरेट होता है। कि आपकी बहुत से स्टेट्स में आपने लैंग्वेज देखी होगी, इतनी खड़ी बोली टाइप की होती है कि लोगों को ये लगता है कि इनका बिहेवियर ही गंदा है, जबकि उनका बिहेवियर गंदा नहीं होता, उनकी जो कम्युनिकेशन है वही ऐसा होता है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन एक क्लियर एंड ओपन कम्युनिकेशन चैनल है जो कि स्मूथ ऑपरेशंस में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है, और कम्युनिकेशन के बिहाफ पे बिहेवियर पैटर्न जनरेट होता है। उसके बाद प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी से मतलब है यहाँ आउटपुट। अब आउटपुट जरूरी नहीं है सिर्फ प्रोडक्शन में हो, आउटपुट मार्केटिंग, फाइनेंस, आपका एचआर, आईटी, किसी का भी हो सकता है। तो प्रोडक्टिविटी से मतलब है कि जैसा एम्प्लॉइज का इंटरेक्शन लेवल होगा उसी टाइप से प्रोडक्टिविटी जनरेट हो रही होगी, मतलब जैसा बिहेवियर होगा, जैसा वर्किंग एनवायरमेंट होगा, ऐसी प्रोडक्टिविटी में जनरेट हो रही होगी। उसके बाद वेलबींग। वेलबींग से मतलब है एम्प्लॉइज के वेलबींग की बात कर रहे हैं, वर्क लाइफ बैलेंस की बात कर रहे हैं। जो एम्प्लॉइज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं, तो अगर बिहेवियरल पैटर्न अच्छा है तो आपस में उनका एडजस्टमेंट बहुत अच्छा होगा, एडजस्टमेंट अच्छा होगा तो वर्क लाइफ बैलेंस होगा, वर्क लाइफ बैलेंस होगा तो बिहेवियरल पैटर्न भी उनका पॉजिटिव रहेगा। उसके बाद इनोवेशन। इनोवेशन से मतलब है कि जब ओबी के बिहाफ पे जो वर्क लाइफ बैलेंस के साथ साथ वर्किंग एनवायरनमेंट पॉजिटिव होता है, तो वो जो मान के चलिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं और वह ओबी के टर्म में ये देख रहे हैं कि बहुत पॉजिटिविटी है, तो हो सकता है वहां से बहुत सारे इनोवेशंस कंपनी को देखने को मिल जाए। उसके बाद एथिक्स। एथिक्स से मतलब होता है कि जो स्टैंडर्ड
और जो प्रैक्टिसेस कंपनी ने डिसाइड कर रखी हैं लॉजिकली के साथ साथ मेनली एथिकली, तो वहां जितने भी कंपनी से कनेक्टेड लोग हैं एज ए स्टेक होल्डर, चाहे सप्लायर हो, चाहे कस्टमर हो, एम्प्लॉय, उनके लिए कंपनी किस तरीके से प्लान कर रही है, किस तरीके से सोच रही है, किस तरीके से इंप्लीमेंट कर रही है ओबी के पैटर्न पे। उसके बाद रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की बात कर रहे हैं कि ओबी का रोल क्या है। पहला परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट। अगर ओबी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का पैटर्न अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है तो सबसे ज्यादा जो बेनिफिट है वो एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस को लेकर होता है। वहां परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलता है, चाहे वो डिपार्टमेंट कोई भी हो। उसके बाद एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। जब परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट है तो साथ में एम्प्लॉइज पे ही ओबी की बात हो रही है, एम्प्लॉइज के बिहेवियर की बात हो रही है, तो वहां एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन भी हमें देखने को मिलता है कि लोग जो काम कर रहे होते हैं वो सेटिस्फाइड होते हैं। ठीक है। उसके बाद लीडरशिप डेवलपमेंट। लीडरशिप जो मैंने अभी थोड़ा सा 2 मिनट पहले डिस्कस किया था कि लीडरशिप से मतलब होता है कि कैसे कोई बंदा लीड कर रहा है। अब वो जो लीड कर रहा है उसके अंदर जो स्किल सेट है लीडर वाला वो कैसे डेवलप हुआ है, तो उसके पीछे भी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का पैटर्न होता है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ऐसी बहुत सारी स्टाइल्स, ऐसी प्रैक्टिसेस सजेस्ट और असिस्ट करता है जिससे कोई भी बंदा अच्छे तरीके से लीड कर सके। उसके बाद है चेंज मैनेजमेंट। देखिए ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं। अब उस चेंज के साथ आपके एम्प्लॉइज कैसे कोप अप कर रहे हैं, कैसे एडजस्ट कर रहे हैं, कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो चेंज मैनेजमेंट है। तो अगर आप किस तरीके से उनके बिहेवियर पैटर्न को अडॉप्ट कर पा रहे हो, जब बहुत सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशन में चेंज हो रही हैं तो उस चेंज को आप कैसे बता पा रहे हो, कैसे कन्वे कर रहे हो, तो ये भी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का पार्ट है कि उस चेंज को आप कैसे आपके एम्प्लॉय एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। उसके बाद कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे स्मॉल लेवल पे हो चाहे लार्ज लेवल पे हो, जब टास्क कंप्लीट होते हैं, चीजें परफॉर्म हो रही होती है तो बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स भी क्रिएट होते हैं। उन कन्फ्लिक्ट्स का रेजोल्यूशन, सॉल्यूशन किस तरीके से मिल पाता है जिससे एम्प्लॉयज के बीच में कोई भी डिस्करेजमेंट ना हो, वो कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का पार्ट है और वो ओबी के बिहाफ पे परफॉर्म होता है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर से मतलब देखिए हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक कल्चर होता है ना। जैसे मान के चलिए अगर इंडिया के वर्क कल्चर की बात करें तो अलग है, यूएस का अलग है, चाइना का अलग है। इंडिया में भी बात करें तो ऑटोमोबाइल में अलग है और टेलीकॉम में अलग है, एफएमसीजी में अलग है। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जैसा है उसको और पॉजिटिव क्रिएट करने की कोशिश करें जिससे एम्प्लॉइज बहुत पॉजिटिव फील कर सके। उसके बाद है आपका टीम डायनामिक्स। देखिए कोई एम्प्लॉय सिंगल काम करता है, कोई एम्प्लॉय टीम में काम करता है। तो जहां टीम की बात आती है तो वहां इंटरेक्शन बहुत ज्यादा लेवल पे होता है, और जब इंटरेक्शन बहुत ज्यादा लेवल पे होता है तो वहां जो है कंफ्यूजन होने के भी चांसेस होते हैं और बहुत सारे एक मिसमैनेजमेंट होने के भी चांस होते हैं। लेकिन ओबी के व्याप पे, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के व्याप पे जो टीम है वो अलग अलग चेंजेस को किस किस तरीके से एक्सेप्ट करती है और किस तरीके से एक गोल ओरिएंटेड होके उस टास्क को अचीव करती है, ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बेसिस पे जो है इंप्लीमेंट हो सकता है। उसके बाद कम्युनिकेशन एनहेंसमेंट। जब लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो वहां पे किस हिसाब का कम्युनिकेशन लेवल एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, अगर उस पर प्रॉपर तरीके से ध्यान दिया जाए ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के सपोर्ट से, तो वहां के एम्प्लॉइज की कम्युनिकेशन एनहेंसमेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं जिससे वो एक दूसरे को अपनी बात समझा सकें। उसके बाद है डिसीजन मेकिंग। देखिए जब एज अ लीडर, एज अ मैनेजर आपने अपनी बात को अच्छे तरीके से समझा दिया अपने सबऑर्डिनेट्स को, तो हो सकता है वो जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनके अंडर में भी कोई सबऑर्डिनेट्स हो, वो भी अच्छे तरीके से समझा पाए। और साथ में जो डिसीजन मेकिंग की बात है कि कैसे अल्टरनेटिव डिसीजंस में से कोई बेस्ट डिसीजन ऑप्ट किया जाए, तो इसमें भी ओबी का रोल ये है कि ओबी किस हिसाब से ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के पैटर्न के बिहाफ पे किस तरीके से आप समझा पा रहे हो, अगर सही डिसीजन है तो भी, और गलत डिसीजन है तो इसको कैसे आप रिमूव कर पा रहे हो। तो इट इज ऑल अबाउट द टर्म डिसीजन मेकिंग। तो थैंक यू सो मच।